Hello everyone, this is Amira. I am a spiritual life coach, motivational speaker, tarot reader and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अगस्त मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, एज़ यूजुअल हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में, मेष से जाएंगे मीन तक और शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि जो है एरीज यानी कि मेष राशि। तो मेष आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो है मेक अ डिसीजन, लुक फॉर अ साइन, एनवी, टावर, विजडम, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है, वो ये कि अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में तूफान को आने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि कोई बहुत बड़ा तूफान, कोई बहुत बड़ी हलचल जो है वो अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में बिल्कुल हो सकती है। घर भी शिफ्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे लोग। अगर मैं काम की बात करूँ तो येस, जॉब चेंज भी दिखाई देता है। जॉब चेंज के मामले में सिर्फ एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जॉब आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको निकाला जा रहा है यहाँ पे जॉब से। तो कुछ केसेस में, आई एम नॉट सेइंग कि हर एरीज को जॉब से निकाल दिया जाएगा, राइट, लेकिन कुछ एक के लिए स्पेशल मैसेज है कि आपकी जॉब पर थोड़ा सा मुझे खतरा नजर आ रहा है अगस्त के महीने में। तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके खिलाफ ये डिसीजन लिया जाए कि आपको जॉब से ही निकलना पड़ जाए, वहाँ से वो ऑफिस छोड़ना पड़ जाए। बात करते हैं कि मेक अ डिसीजन एंड लुक फॉर अ साइन। जो दोनों कार्ड एक साथ बैठे हैं ये आपको ये भी बता रहे हैं कि आप किसी असमंजस में हैं, है ना। लाइफ में कोई डिसीजन लेना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें, बहुत दुविधा में भी हैं। ये डिसीजन आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हो सकता है, वर्क लाइफ को लेकर के भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी हमने जॉब के लिए बात की थी क्योंकि जॉब के लिए मैसेज आ रहा था कि मुझे काफ़ी लोगों के केस में जॉब चेंज भी दिखाई देती है। तो हो सकता है कि अभी आप खुद ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं कि यार मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़ देनी चाहिए। तो जो मुझे दिख रहा है कि अगस्त एंड आते आते आप ये डिसीजन लेंगे कि यस मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू, है ना। जब तक इसको आप नहीं छोड़ेंगे कुछ नया आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। तो कुछ नया और अच्छा चाहते हैं तो इसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए एंड ट्रस्ट मी, हमसे ज़्यादा समझदार होती है यूनिवर्स, गॉड हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हम तो, हमारा ब्रेन बहुत छोटा सा है, उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं करते हैं ना, 1% भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी बुद्धि अगर कोई चीज़ बोलती है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, भगवान बोलता है कि तुझे ज़्यादा पता है कि मुझे ज़्यादा पता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा भगवान पे यहाँ पे छोड़ दीजिए चीज़ों को और ये डिसाइड कीजिए कि जो अभी आप करंट अगर किसी जॉब में हैं तो ये जॉब चेंज बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसा बनेगा जिसकी वजह से आपको ये जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। तो बेटर यही है कि आप जो है डिसीजन अपनी समझ से लें, लुक फॉर अ साइन, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स गाइड भी कर रही है, किसी ना किसी के थ्रू आपको बार बार ये इंडिकेशन भी मिल रही है कि आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है मैंने बोला, चाहे वो करियर के मामले में है, लेकिन आपको यूनिवर्स 100% गाइड ऑलरेडी कर रही है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या अच्छा है। एनवी का कार्ड भी आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है जो बहुत एक अलग मैसेज मुझे ये दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा लाइफ में कि सब कुछ ठीक होते होते एकदम से ख़राब हो जाता है। और हो सकता है लाइफ में कोई चीज़ बहुत अच्छी हुई है तो ख़राब तो नहीं हुआ, बट कोई ना कोई चीज़ आप उससे रिलेटेड बार बार फेस कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, आपके घर में कोई खुशी आई, अचानक से सेम टाइमिंग पे 2 दिन बाद ही किसी का घर में एक्सीडेंट हो जाना, है ना। तो यानी कि खुशी को आप अभी ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाए थे कि इससे पहले दुख ने आपके घर पर एंट्री दे दी। तो एनवी का कार्ड मुझे मैसेज ये दे रहा है कि एक आपको जो है किसी ना किसी की बुरी नज़र फॉर श्योर लगी हुई है। तो अगर बुरी नज़र आप उतार सकते हैं खुद या फैमिली में आपकी मदर वगैरह कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो कभी भी अगर आपको हैवीनेस लगे, ऐसा लगे कोई बुरी नज़र है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि किसी की बुरी नज़र है, somebody is cursing, कोई नोइंगली आपके ऊपर किसी तरीके का काला जादू जो है वो परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें खराब हो रही हैं। तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे रेमेडी साथ साथ आपको बता रही हूँ, इसको करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा असरदार है और बहुत आसान भी है। ठीक है, आपने क्या करना है, पीली सरसों जो किसी भी पूजा की जगह पे या किसी भी परचून की अगर आप शॉप पे जाओगे उस पर बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, आप पीली सरसों ले आइए। ठीक है, थोड़ी सी पीली सरसों लीजिएगा क्योंकि अगर आप मुट्ठी भरोगे तो उसके जो दाने होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो पूरी मुट्ठी भरनी नहीं है क्योंकि जैसे आप मुट्ठी भरोगे सब निकल जाएगा। तो जितना कंफर्टेबली आपके एक हाथ में आ जाए उतना सरसों का दाना अपने ऊपर लीजिए, 7 बार उसको जो है एंटी क्लॉक घुमाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉक, उल्टा।
ठीक है, ऐसा घुमाइए और विद द प्रेयर कि अगर आपके ऊपर कोई बुरी नज़र लगी हुई है तो आप उसको उतार रहे हैं, उसका असर जो है आपके ऊपर से ख़त्म हो रहा है, और उसको कपूर में जो है पीली सरसों को बर्न कर दीजिए। बर्न करने के बाद क्या करना है, अभी तो बच गई ना कटोरी में चीज़, अगर आप किसी भी चीज़ में बर्न करोगे तो बेटा उसको अपने एक पेपर के अंदर रैप करो और किसी भी चौराहे पे आप उसको फिकवा दीजिए, मुड़ के पीछे नहीं देखना है। ये स्पेसिफिकली नोट करना है, कहीं पता चले डाल के चेक कर रहे हो, ओ माय गॉड किसी ने क्रॉस तो नहीं किया, नहीं करना ऐसा। सिर्फ डालो, तुम्हारा काम खत्म, सीधा घर को आओ, हाथ धो, उसके बाद आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। आकर के वापस घर पे आकर के हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथ साथ एक रेमेडी भी मैंने एरीज आपको बता दी है। इस बुरी नज़र से आप थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। काला धागा बांधना चाहते हैं आप, अपने पैर में हाथ में काला धागा भी बांध सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मैं बोलूँगी यहाँ पर कि वो काला धागा सिर्फ एवं ही बांध लेना उतनी प्रोटेक्शन क्रिएट नहीं करता, आपको उसको किसी ना किसी से एनर्जाइज करवा करके तब पहनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैरियट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। घर में किसी के साथ में कलेश भी हो सकता है, घर के अंदर इस महीने लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो नोइंगली अगर आपको दिख रहा हो कि कोई मैटर आगे बढ़ रहा है घर की तरफ में, मतलब किसी के साथ भाई बहन में आपस में लड़ाई हो रही है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, नोइंगली अवॉइड करना है। आपको पता है कि मे बी सामने वाले की गलती है और उस बात पर बहस हो रही है, तो बहस मत कीजिए, क्योंकि वो बहस बढ़ करके एक बहुत ही बड़ी फाइट में कन्वर्ट हो सकती है। हायरोफेंट, चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं, अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, यानी कि आपका कोई ऐसा काम जो सरकार के पास अटका हुआ है, तो वो इस महीने उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, वो काम मुझे यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई एग्जाम्स हैं अगर इस महीने आपके जो आपको सरकारी जॉब दिला सकते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम्स काफ़ी अच्छे जा सकते हैं, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं यहाँ पे उसके लिए भी। लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे फीमेल हमारी जो एरीज हमें देख रही हैं, उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आपके मन में बहुत टाइम से इच्छा है कि आप अपना कोई काम स्टार्ट करें, तो अगस्त का जो महीना है वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा आ रहा है आपके लिए। अगर आप अपना कोई काम शुरू यहाँ करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं। कुछ लोग अगर वेट कर रहे थे कि नई गाड़ी खरीदेंगे, बहुत दिन से मन में इच्छा थी, तो अगस्त का महीना वो चांस भी आपके लिए लेके आ रहा है। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर इस महीने में नई गाड़ी घर में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि घर के अंदर एक नए व्हीकल की एंट्री तो फॉर श्योर हो रही है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। कार्ड आया है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आप ऑलरेडी भी किसी से प्यार करते हैं, ये स्पेशली मैसेज मेरे सिंगल्स के लिए है कि देखिए मन में अगर कोई है तो उसको मन की बात बताइए, कुछ ना कुछ उसके लिए ऐसा कीजिए जिससे कि वो सामने वाला इंसान खुश हो जाए और आपके प्यार को महसूस कर सके, वो ये महसूस कर सके कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर के लिए कोई एफर्ट ही ना करो लाइफ में, है ना। उनको खुश करना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है, उनको प्यार जताना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है, कोई और तो ये चीज़ करेगा नहीं। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि इस महीने अगर आप अपने पार्टनर के लिए कोई सरप्राइज प्लान करते हैं जो प्यार भरा होगा, तो आपके पार्टनर को उससे बहुत अच्छा लगेगा, आपका रिलेशनशिप भी इससे और ज़्यादा बेहतर होगा, तो ये ज़रूर करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका अफर्मेशन जो कार्ड है वो आया है विजडम का, कि नॉलेज इज लर्न बट विजडम इज द डिवाइन प्रॉम्प्टिंग विद इन यू। दिस इज सो ट्रू। नॉलेज कैसे आती है, हम किताबें पढ़ते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही होती है। बट विजडम एक ऐसी चीज़ है जो किताब के पढ़ने से आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, कभी आपको नहीं आ सकती। इट इज़ समथिंग जो डिवाइन की तरफ से आपको अचानक ही प्रॉम्प्ट होती है आपके दिमाग में, राइट। वॉक योर पाथ इन लाइफ एज वन ऑफ द वाइज वंस एंड ऑल विल रिवर एंड रिस्पेक्ट यू। यानी कि भगवान आपको यहाँ पे एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि थोड़ा सा बुद्धिमान जो लोग होते हैं उनकी तरह लाइफ में आगे बढ़ना सीखिए, और चीज़ें आपकी यूनिवर्स आपके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, जो आप चाहते हो वैसा क्रिएट करना शुरू कर देती है। जो अफर्मेशन रहेगी इस महीने वो आपके लिए है, आई लिसन टू माई विजडम, यानी कि मैं इस महीने अपनी विजडम को सुनने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लुक फॉर अ साइन, मेक अ डिसीजन, इसमें भी बोला जा रहा है कि योर इंट्यूशन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, उस विजडम को बढ़ाना है, और उसको ध्यान में रख कर के अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे देन ट्रस्ट मी वो खराब नहीं जाएगा, उसमें कोई भी काम खराब नहीं होगा। तो आपका इस महीने का अफर्मेशन क्या है, आई लिसन टू माई विजडम। इसको रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर के बार बार रिपीट कीजिए, 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार, जैसा आपको कंफर्ट लगता है इसको बार बार बोलिए। बिकॉज अगर जब किसी भी चीज़ को आप रिपिटेंस में बोलते हो तो उस चीज़ को आप अपने जहन में, आपके अपने सबकॉन्शियस में उतारना शुरू कर देते हो, और फिर वो चीज़ आपके लिए काम करना
शुरू कर देती है। तो आई रियली विश यू लक एरीज, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, यही मैं कामना करती हूँ। आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ जानना चाहते हैं पर्सनली, स्पेसिफिकली अपनी कोई रीडिंग अपने लिए लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।